हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, स्पाइसेस मीन राशि का निकाल रही हूँ। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे अपने तरीके से इसको रेजोनेट करें, ठीक है। और ये लव रीडिंग, करियर रीडिंग बोथ है और अपने अपने तरीके से इसको देखना है। और जिन्होंने मुझे दिया है आफ्टर जनरल रीडिंग, मैंने कहा था मीन राशि में सबका निकाल दूंगी। और जिन्होंने कल दिया 1 मार्च को भी बहुतों ने दिया है मुझे, तो मुझे जिनका जेन्युइन क्वेश्चन लगा तो मैंने उनका कर दिया है इसमें रीडिंग, और मैसेज डाल दिया था कमेंट बॉक्स में कि मैं इसमें रीडिंग करूंगी। तो आप लोग देख लेना, बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है। आप लोग भी पेशेंस रखना। बहुत कोई पेशेंस नहीं रख रहे हैं, और मैंने जैसे बहुतों में दिया है कि मैंने इस राशि में निकालना है, उन्होंने देखा नहीं है और मुझे कमेंट में दे रहे हैं कि मैम आपने नहीं निकाला और उसी राशि में है, लास्ट में है। वो पेशेंस नहीं रखते, स्किप कर करके देख रहे होगे। आप सोच सकते हो मुझे कितना पेशेंस लगा होगा। एक तो पूरा नोटबुक में लिखना, फिर बनाना क्वेश्चंस में, है ना। तो पेशेंस रखना है लाइफ में। आप अगर जब तक लाइफ में पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप एग्ज़ाम देते हो, रिज़ल्ट आने में टाइम लगती है, तो वैसे ही पेशेंस रखना है, ठीक है। और मैंने कहा था 28 फ़रवरी तक जिन्होंने दिया है मैं उनका निकालूंगी। तो मैंने अब रीडिंग बंद कर दी है, पर्सनल रीडिंग। और मुझे जैसा लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम होगा यूट्यूब पे जब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन और प्रेडिक्शंस दे रही हूँ मैं टैरो कार्ड की। मुझे लग रहा है ये फ़र्स्ट टाइम ही है। मैंने भी कभी नहीं देखा था, मे भी औरों ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में भी आया है, बहुतों ने कमेंट बॉक्स में दिया है मैम आप बहुत अच्छा किया आपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट पे। बहुतों को ऐसे हैं जो नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मन में परेशान करते हैं, बट आप उसका टैरो कार्ड के थ्रू आंसर्स नहीं देना चाहिए। क्यों पैसा खर्च करना होता है, लव लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा लगता होगा, तो इसलिए मैंने बहुत कोई ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस का आंसर चाहते होंगे कहीं ना कहीं हल निकले। तो मैंने इसलिए कोशिश की है। अभी 1.5 मंथ से कंटिन्यूस मैं कर रही थी। अभी शायद मैंने नवंबर या दिसंबर के टाइम में भी फिर किया था मैंने। तो अब मैं पर्सनल रीडिंग बंद कर रही हूँ इस पर, ठीक है, यूट्यूब पे। जनरल रीडिंग मैं करूँगी, उस पर भी बहुत आंसर्स निकलते हैं, आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है आप लोग को। टैरो कार्ड के थ्रू मैं आप लोग को हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि आपके माइंड से बहुतों ने दिया है। मैं जो मैनिफेस्टेशंस का वीडियो बनाया है और मैं कहती हूँ वो करें, तो बहुत कोई के लाइफ में तो वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोई क्या है कि कुछ दिन करते हैं पेशेंस लूज़ हो जाता है। तो बहुत आज दिया है मुझे किसी ने कमेंट में, मैम मैं करती हूँ तो उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैं फेड अप हो जाती हूँ, फिर परेशान हो जाती हूँ फिर। तो फेड अप नहीं होना है, ठीक है। मैरिड लाइफ में अगर आप चाह रहे हो, स्पेशली मैं मैरिड लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर आप हस्बैंड के साथ चाह रहे हो कि रहना है और वो लौट के आ जाए, तो आप मैनिफेस्ट कंटिन्यूस करें, ठीक है। जैसे आप भोजन करते हो, बस ये समझ ले भोजन करते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए और हेल्थ के लिए, तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि उनके साथ खुश रहना है, उनके साथ, तो होल लाइफ आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और अनमैरिड हैं और मैरिज करना चाहते हैं अगर अपने पार्टनर के साथ, तो आप वो करेंगे तो वो वर्क करेगी, ठीक है। और कहीं कुछ ऐसा हुआ उसमें क्या है, फिर धीरे धीरे आप टच में आओगे। और मैरिड हैं और 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस अगर आप कर रहे हैं और अगर फिर भी आपको वो वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर आपको समझना है कि वो लेट गो करने के लिए मुझे कहा जा रहा है। समझ गए हो आप, है ना। बोथ के लिए, मैं बॉयज़ गर्ल्स बोथ के लिए बोलती हूँ। चलिए अब रीडिंग करती हूँ आपके क्या आया है। मीन राशि, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग तो लव लाइफ में बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिससे भी प्यार करते हो वही आपको ऐसा लगता है धोखा दे देता है, तो या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। आप तो बहुत प्यार करते हो, फिर भी ऐसा मन में फील हो जाता है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये भी समझने कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आ जाती है आप लोग के मन में, दिमाग में, तो फिर इसलिए परेशानी हो जाती है और हैंग्ड हो जाती है। समझ में नहीं आता कि क्या वाकई में वो मुझसे, क्यों फीलिंग्स का बहुत कोई देते फीलिंग्स बताइए आप। तो ये आपको समझना है कि फीलिंग्स का, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मन में आप लोगों को लगने लगता है। और लेकिन मैं बहुतों का ऐसा दिख रहा है मीन राशि कि आप लोग जिससे अटैच होना, तो उनके साथ मैरिज भी होने वाली है। मे भी बहुतों की मैरिज होने वाली है, जिसको आप लव करते हो, मे भी लव मैरिज होने वाली है, कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। और बहुत कोई ऐसे हैं जिनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो वो फिर से मजबूती से उठेंगे और एक नए रिश्ते में बंधेंगे, ठीक है। और वो रिश्ता आपका ट्रू लव होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया, इसलिए मैं स्पेशली कह रही हूँ। और बहुत कोई ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल तो रहा है, 5 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ कप्स है, यानी परेशानी तो चल रही है, बट आप लोग ना उस चीज़ से जो सपने संजोए हो और वो टूट रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो फ्यूचर में आपका हो जाएगा।
ठीक है। फ्यूचर में आपको एक ट्रू लव मिलेगा, क्योंकि डेक में आया 6 ऑफ कप्स, इसलिए मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर में आपका बहुत कुछ चेंज होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप देखेंगे तो इस चीज़ को समझना है, होप नहीं छोड़ना है, होप रखना है हमेशा अपने लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो। ठीक है, होप रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके ब्रेन में ना बहुत तरह के आंसर्स आएंगे, और सुने सबकी, करें अपने मन की। कहावत सुनी होगी, सुने सबकी, करें अपने मन की। आप 10 आदमी के वर्ड्स को सुनेंगे, उससे एक निचोड़ निकालना है, फिर आपको जो बेस्ट लगता है वो करना है। मीन राशि स्पेशली आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग निगेटिव बहुत हो जाते हो, निगेटिविटी से बाहर निकलें। ठीक है, और मेजर कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड है, इम्प्रेस है, जजमेंट है। इनकेस कहीं लव मैरिड लाइफ में कहीं कुछ परेशानी चल रही थी, कोर्ट केस चल रहा था और बहुत दिनों से चल रहा था, और चाह रहे थे कि बस अब जजमेंट मिल जाए, तो उनको जजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मे बी इसी साल मिल जाएगी आपको, इस साल तो बिल्कुल मिलनी ही चाहिए आपको। और फिर एक नई शुरुआत आप करेंगे। ये मेजर चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, ये मैं बता रही हूँ। लवर्स का कार्ड आया है, ये शो कर रहा है जो बहुत कोई अटके पड़े थे, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो उनके लाइफ में हो सकता है कि अब वो पेरेंट्स भी मान जाएंगे आने वाले टाइम में। ये प्रेडिक्शंस हैं, ये बार बार मैं कह रही हूँ, प्रेडिक्शंस हैं ये। तो ये लवर्स का कार्ड आया है, और मेजर चेंज तो होगा आपके लाइफ में। आप, क्योंकि आप बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान हो आप लोग। ठीक है, और इस चीज़ को बहुत कोई हो सकता है कि बाहर जाने का सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री कुछ काम के लिए या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको टाइम, एक नई शुरुआत, बिगनिंग होगी आपकी। ठीक है, और आपके एंजल, आपके गॉड कह रहे हैं कि अगर किसी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसे चल रहा था, तो उस चीज़ को भूल के आप लोग, अगर आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं मैरिड लाइफ में, तो मे भी आप लोग का फिर से एक रिश्ता जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बहुत दिन हो गया नो कॉन्टैक्ट में है, अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, या कोर्ट केस नहीं चल रहा है, तो उनके लाइफ के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, उनके लाइफ में रिकवरी होगी, मैनिफेस्टेशंस करेंगे और वो वर्क कर जाएगा इमीडिएट। और आप लोग अब तैयार हैं, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी मैं ये कहूँगी थोड़ा टाइम लगेगा। आपके जीवन में एक शुरुआत तो होगी। बहुतों की लाइफ में जो चीटिंग चल रही थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उन लोगों सबके लाइफ में, सबके, अगर मैरिड है और चीटिंग चल रही थी और आपको फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी आ गई है, तो आप लोग मैनिफेस्टेशंस करेंगे और इमीडिएट वो ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि अभी अगर आपका कोर्ट केस नहीं चल रहा है, तो डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर रहा है, तो आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे तो वो वर्क कर जाएगी। ठीक है, ये स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग के विशेस पूरे होने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, इसलिए मैं कह रही हूँ। बहुत कोई ऐसे हैं जो फ्यूचर में हो सकता है लेट गो कर दें, अपने पास्ट को लेट गो करके मूव ऑन करेंगे। करियर में आप लोग अभी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत अच्छा है। फ़िलहाल अभी आप लोग को बहुत मेहनत चाहिए, और आने वाले टाइम में आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनका है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे उसमें, इसलिए फिर से मैं निकाल रही हूँ। इरफा गिल है, 13997 है। जॉब कब मिलेगी? सिंगल है। लव लाइफ का बताएं। चलिए देखती हूँ मैं। जॉब में थोड़ी आपको परेशानी तो चल रही है, बट जॉब आपको मिल जाएगी जल्दी ही, ये भी कह दूँ। और बहुत अच्छी जॉब में आप जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी, जहाँ आप चाह रहे हो ना वहीं आप जाएंगे। और लव लाइफ का आपको एक ट्रू लव मिलेगा, ये भी बता रही हूँ। और उसी के साथ आपके रिश्ते बनेंगे, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली होगी, भरा पूरा परिवार बनेगा आपका। ठीक है, और अब एंजल की तरफ से आ गया है यस का कार्ड है आपके जॉब के लिए। मैंने कहा ना, यानी बहुत जल्दी ही मिलेगा। पॉजिटिव रहना है, होप नहीं छोड़ना है। आप अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या कहीं कुछ फिलअप, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, और लव लाइफ का मैं बोलना चाहूँगी कि लव लाइफ में आफ्टर मैरिज थोड़ी बहुत अगर कुछ होगी, तो वो आपको बहुत अच्छे से संभालना भी जानते हो आप उसको ठीक कर लेंगे। कहीं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत प्यार भरे रिश्ते में रहेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहेंगे आप लव लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपने बताया था सिंगल हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगी आपके लिए एक बहुत प्यार भरे रिश्ता आएगा और वही आपको उसके साथ मैरिज भी होने के चांसेस हैं। चलिए अब देखते हैं कौन है। रिया है, 3 अक्टूबर 1995 है, 10 Feb 1994 है। ठीक है, और फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज होगी, ये आपने क्वेश्चन दिया है, तो चांसेस है कि मैरिज तो हो जाएगी आपकी। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ एक रास्ता तो खुलेगा आपका। फैमिली इश्यूज जो है ना, वो धीरे धीरे यानी रिजॉल्व हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज होगी।
ठीक है। आप दोनों का इसमें आया है कि आपके नेक्स्ट ईयर मैरिज होगी, और फैमिली इश्यूज़ का जो दिया था आपने, तो वो जो टफ़ टाइम अभी आप देख रहे हो ना, तो उससे बाहर आप आ जाएंगे। इस साल आपको थोड़ा सा कुछ समय लगेगा, लास्ट होते होते, इस साल के एंड होते होते आप उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। समझदारी से काम लेना है आपको रिया जी, समझदारी से काम लेंगे और हो जाएगा। अभी थोड़ा दिन घर में ना शांति से बनाए रखें, बोलो अभी नहीं शादी करना है मुझे, थोड़ा मुझे टाइम दे, ऐसा सोच के, या कुछ भी अच्छा पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलना है और थोड़ा चतुराई से काम करना है। ठीक है, आप या आपके पार्टनर जो भी हैं दोनों मिल बैठ के बात करेंगे समझदारी, क्योंकि सक्सेस है। नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज होगी, और अगर आप लोग दोनों बिल्कुल तैयार हैं, चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर मैरिज होगी। और फैमिली इशूज़ का जहाँ तक सवाल है कि इस साल के एंड होते होते थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कर जाएंगे और नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनका है 5/2/1968 है, 8 मंथ्स से मसल्स पेन। अच्छा, अब मुझे याद आ गया कौन है वो। पेन है, फुट में प्रॉब्लम थी। मैं उस इमीडिएट मैंने आपको आंसर भी दिया था कि आपके उनको यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया होगा, इसलिए ऐसा होता है। उसमें आपने बोला कि मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया है, सब चीज़ देख लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसा है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है किसी भी डॉक्टर, जब तक कि आपकी डाइट, उनकी डाइट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत चीज़ है जो डॉक्टर्स कहते हैं ये नहीं खाना है, जैसे प्रोटीन्स कम खाना है अभी, ठीक है, दाल दूध ये सब कम खाना है। डाइट पे जब तक कंट्रोल नहीं रहेगा वो ठीक कभी नहीं हो सकता है। ये कार्ड्स के थ्रू मैं आप बता रही हूँ, ठीक हो जाएगा, लेकिन डाइट पे इमीडिएट कंट्रोल करना है। और आंवला, आंवला एक डेली खाना है, चाहे जिस भी रूप में खाएं, कच्चा खाना है, मुरब्बा खाना है, चटनी खानी है, जो भी करना है, आंवला का प्रयोग उनके शरीर में ज़रूरी है। वो उस चीज़ को कंट्रोल में करेगा और उनका पेन धीरे धीरे कम का ठीक होते जाएगा। ठीक है, पानी पीना है ज़्यादा, और आंवला का खाना है, आंवला का जूस पिए या कुछ भी ऐसा है उस टाइप का करना है, तो फिर वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होगे। और खुद पे बिलीव रखना है जिनका है, और वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे रिकवरी आने लगेगी उनके शरीर में। ठीक है, समझ गए होगे कैसे करना है, क्योंकि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, दवाई से सिर्फ पेन किलर वो देगा और कुछ नहीं होता उससे, डाइट के थ्रू ही ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन है। हीना है, 9 मार्च 1980 है, 88 है। लव मैरिज होगी या नहीं, चलिए देखती हूँ मैं। हाँ, हीना जी हैं, 9 मार्च 1988 है। आपकी लव कम अरेंज होगी, ठीक है, हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं दिख रहा कि नहीं होगी आपको। आप बहुत समझदार हो और बहुत बैलेंसिंग का नेचर है। टफ़ टाइम तो बहुत देखा है आपने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आप उस टफ़ टाइम से बाहर आ रहे हो, अब आ जाओगे। लव मैरिज होगी, जो क्वेश्चन था ना हिना जी, आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन परेशानी आपने बहुत देखी है, ये दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। बहुत दुखी भी हो रहे हो, बहुत दुखी हो रहे हो। आने वाले टाइम में टफ़ टाइम से बाहर आ जाएंगे, एक नई शुरुआत आपके जीवन की होगी, और फ्यूचर में भी आपको बैलेंस में लेके चलना है, और आपके गॉड आपको अब जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, ये समझना है, पॉजिटिव रहें। आपके लाइफ में अब बहुत किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, और यस है आपके लिए, जो आपने क्वेश्चन दिया था कि लव मैरिज होगी, ज़रूर होगी आपके इसमें। ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव रहें आप, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। सिर्फ ये ध्यान रखना कि 846 अगर नहीं हो तो आपके जिनसे आप मैरिज करना चाहते हो, तो 846 अगर नहीं है तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और थोड़ा सा वेट कर लें। यस है आपके लिए, क्योंकि डेक में आया है, यानी इन द लास्ट आपके लिए, आपके गॉड ने, आपने बहुत प्रे किया है, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। बहुत अकेलापन भी फील किया है अपने, और बहुत स्टक थे अपने लाइफ में, और बस ये समझ लें कि अब समय आ गया है आपका। अब पॉजिटिव रहें, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी की थोड़ी सी हेल्प लेना है आपको। चलिए अब देखते हैं कौन है। 15 दिसंबर 1976 है। हस्बैंड की एनर्जी जाननी है, और क्यों उन्होंने ऐसा किया। आपको कुछ 2 बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आफ्टर 12 इयर्स आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है। चलिए मैं देखती हूँ क्या है, कि आपको लग रहा है बहुत कुछ है, यानी कि छुपा रहे हैं, कुछ भी ऐसा दिख तो रहा है ना। क्वेश्चंस में है कि यूएसए में है, वाई गेट रिड ऑफ मी, ऐसा है। अब आप ना इमीडिएट पहले तो मैनिफेस्टेशंस करें, मैंने वीडियो बना रखी है, इमीडिएट आप करना शुरू कर। जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका रिकवरी शुरू हो जाएगा। ये समझें इस चीज़ को। मैरिड लाइफ है और कहीं कुछ ऐसा है, आपके ऐसा लग रहा है बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, लेकिन आप बहुत प्यार करते हैं अपने हस्बैंड से, और आपने कहा अपने हस्बैंड की एनर्जी, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि वो भी अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, लेकिन
वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ये जानना है आपको। वो आपके बच्चे को, आपको बहुत प्यार करते हैं। इमीडिएट आप मैनिफेस्ट करें और ठीक हो जाएगा। अगर कांटेक्ट में हैं तो अगर बातचीत हो रही है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर बातचीत नहीं हो रही है तभी पीसफुली रहें आप, क्योंकि उनके दिमाग में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो आप लोग हो, उनके दिमाग में हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस करें, मे भी थर्ड पार्टी जो कह रहे हैं वो तो है, बट वो निकल जाएगी आपकी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है उनका। आप बस यही जो आप पॉजिटिव रहें, ये हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहें। और आप जैसे ही आप करेंगे ना मैनिफेस्टेशन, फ्यू मंथ्स में आप देखना कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी तो इमीडिएट नहीं है, लेकिन आप फ्यू मंथ्स आपको लगेंगे वो ठीक हो जाएगा। अपने हस्बैंड की एनर्जी बोली थी ना, तो मैंने ये कहना चाहूँगी कि वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में है, बट एट लास्ट जब वो सोने जाते हैं ना, जब वो सोने जाते हैं तो आप लोग के बारे में सोचते हैं कि मेरा एक बच्चा भी है, 2 बच्चे भी हैं, फैमिली भी है और एक हैप्पी फैमिली। ये नहीं, वो समझ में उनको आ रहा है ये चीज़। इसलिए मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशंस करें, इमीडिएट ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि इतने लंबे टाइम से मैरिज है ना, तो आपका ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैं मेजर कार्ड भी निकाल रही हूँ, उससे और पता चल जाएगा। अकेलापन तो बहुत फील कर रहे हो आप, बस आप, मैंने क्या जो कहा वही होगा, ठीक है। और वो समय आ चुका है, आपका सब ठीक होने वाला है। मैनिफेस्टेशंस करें, बिल्कुल जैसे सूरज उगता है ना, तो आपके जीवन में भी सूरज उग जाएगा। इसलिए मैंने मेजर कार्ड निकाला है, ताकि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल सके। और मैनिफेस्टेशंस करेंगे, विद इन फ्यू मंथ्स आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में आफ्टर फ्यू मंथ्स कि मैम हो गया मेरा, ठीक है। ये देखना आप, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बैलेंस में लेके फिर चलना होगा आपको। उनके दिमाग में आप लोग ही हो, बस कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ है, थोड़ा सा थर्ड पार्टी का, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, परेशान नहीं हो। मैनिफेस्टेशंस ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन है। 12/7/1998 है, विक्रम जी हैं। उनके पार्टनर हैं रवीता शायद हैं, 8 मंथ्स से कांटेक्ट में थे और अब मना कर रही है शादी का। शादी करेगी, चलिए देखती हूँ मैं। शादी के लिए मना कर रही हैं अगर, तो ये समझे कि उनके घर से कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। शादी वो करना चाह रही हैं, बट उनके अब घर में प्रेशर है, इसलिए ऐसा है। वो भी आपको लव करते हैं, ऐसा है, दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। और मे बी आपका सिचुएशन पहले से इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। और रिकवरी हो जाएगी। आप जो भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। फिर भी आप कांटेक्ट में आए और एक हेल्प लेंगे, तब आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे आप क्या करना है क्या नहीं। चलिए अब देखते हैं कौन है। 28 नवंबर 1994 है, क्या वापस आएगी, शादी होगी। चलिए कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ मैं। चांसेस 50-50 का है कि वापस आएगी वो उसके लिए अब आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। खुद पे पहले तो बिलीव रखें और बातचीत करने की कोशिश करें। वापस आएगी, शादी होगी जो कह रहे हो ना आप। पहले तो आपको कांटेक्ट में आना है, किसी की हेल्प ले लें, चिंता मत नहीं करें। अगर कुछ समय का, फिर भी मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, 6 मंथ्स का दे रही हूँ आपको प्रेडिक्शंस। अगर 6 मंथ में आ जाते हैं तो ठीक है, कांटेक्ट में आके सब सिचुएशन सॉल्व हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आप मूव ऑन कर जाना, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा है, एक नई शुरुआत है। 2 कार्ड्स आए हैं, हो सकता है इन्हीं के साथ रिश्ता हो, इसलिए मैंने प्रेडिक्शंस दिया 6 मंथ का। इन्हीं के साथ हो या तो फिर एक नए रिश्ते में बंधेंगे आप, ठीक है। मेरी आवाज़ हो रही है कुछ गड़बड़, क्योंकि खांसी बहुत हो रही है मुझे, गले में प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोलने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए देखते हैं फिर अब कौन है। रमेश हैं शायद। रीयूनियन कब होगा, गाइड करें। चलिए अब देखते हैं। रीयूनियन के चांसेस हैं, कुछ तो चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। अब समझ रहे होगे एफ़र्ट लगाने के बाद, अगर एफ़र्ट लगाते हुए भी आपका काम नहीं बन रहा, तन यू लेट गो। पॉजिटिव रहना है। ये मे भी आपके लिए फिर ये नहीं था, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि कार्ड्स आए हैं, ये मैं बोल रही हूँ ना, यानी 60 to 70% चांसेस हैं। इन केस अगर 6 मंथ में नहीं आ रहे हैं लौट के, या अब कुछ भी ऐसा है, तो आप, क्योंकि अनमैरिड है, अनमैरिड के लिए विशेषकर मैं हमेशा कहती हूँ कि टेंशन नहीं लेते, ठीक है। मैरिड जो हैं उनको फैमिली प्रॉब्लम, उनको टेंशन होती है इस चीज़ की कि भाई लोग साथ में रह रहे थे, लड़ाई हो गई। जो अनमैरिड है उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहना है और रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है, लव लाइफ की। चलिए अब देखते हैं कौन है। धारा है शायद। वापस नहीं आएंगे क्या, रिश्ता ख़त्म कर दिया। चलिए देखते, कुछ डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया आप लोगों ने। डेट ऑफ बर्थ देने से तो बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि मैं आंसर्स आपको क्लियर कर सकती हूँ कि क्या एज है, नहीं है, कुछ नहीं पता है मुझे। हाँ
चलिए देखते कि मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कुछ भी नहीं। हमेशा टैरो कार्ड में सबसे बड़ी खास चीज़ ये है, जब आप क्वेश्चन क्लियर देंगे, बहुतों को जिन्होंने क्वेश्चन क्लियर दिया बिल्कुल आंसर्स क्लियर आए हैं उनके, तो अब ऐसा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन ही है तो मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, तो आंसर भी मैं कन्फ्यूज़न वाला ही फिर मिलेगा आपको। ऐसा है, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं आप लोग, एक फैमिली होगी आप लोगों की अच्छी, अब ये कांटेक्ट में है देन मैरिड है देन, ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको। रिकवरी है, पास्ट का कुछ भी था तो भूल जाना है और फिर से एक नए रिश्ते में बंधेंगे, और इन्हीं के साथ हो या फिर अगर मैरिड है, ये अब आप अपने तरीके से इसको समझना होगा आपको। और फिर भी अभी फ़िलहाल नहीं है, तुरंत इमीडिएट नहीं है, ठीक है। नीतू जी हैं 21/11/1997 है। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, चलिए देखती हूँ मैं आपकी नीतू जी कैसे क्या है। तो बहुत दुखी तो बहुत हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको बहुत कुछ, तो मे बी लव कम अरेंज होगी मे बी लव कम अरेंज होगी आपकी। हो सकता है आपको कोई हेल्प कर दे, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ हैं, यानी कि दोनों तरफ से राज़ी हो जाते हैं तभी आपकी लव कम अरेंज होगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वेट भी करना है, खुद पे बिलीव रखना है, अभी टाइम नहीं आया है अभी, ठीक है। इसलिए कांटेक्ट में रहेंगे और बातचीत होगी तब हो सकता है कि लव कम अरेंज हो जाए, ठीक है, पेरेंट्स मान जाएंगे तब, नहीं तो फिर अरेंज मैरिज है आपकी, ऐसा दिख रहा है। मोस्टली अरेंज मैरिज ही है आपकी, लेकिन अगर आप किसी से लव करते हो और पेरेंट्स मान जा रहे हैं या कुछ भी है तब फिर है आपका, ठीक है। वो भी अभी इमीडिएट नहीं है, थोड़ा सा वेट भी करना है आपको। चलिए अब किनका है 21 अप्रैल 1994 है। डाइवोर्स केस कब सॉल्व होगी, चलिए देखते हैं डाइवोर्स केस कब सॉल्व होगी। मे बी अब बहुत ज़्यादा आपने डिसीज़न ले ही लिया है, तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, इस साल के एंड तक हो जाएगी। लेकिन आप लोग के लाइफ में एक जगलिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि फिर आप चाह रहे हो कि एक साथ मिल जाएं या कुछ भी ऐसा चाह रहे हो, तो एक बार आप लोग कांटेक्ट में आके बातचीत करने की कोशिश करें, दोनों को मैं कह रही हूँ, वाइफ हस्बैंड बोथ को, ठीक है। और फिर आपके लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर आप लोग मिल जाओगे, डाइवोर्स केस ही सॉल्व ख़त्म हो जाएगा वो, और फिर से आप लोग रीयूनियन जो कहते हैं ना, एक साथ हो जाओगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब ये मैंने बताया, करना आपने क्या करना क्या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, रविंद्र हैं 38 इयर्स के हैं, कविता को चाहते हैं पर आपको ये पता नहीं है कि वो आपको चाहती है या नहीं, है ना। चलिए अब देखती हूँ मैं कि क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। ऐसा दिख तो रहा है कि बहुत कुछ आपके अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। सबसे पहले तो आपको, मुझे तो लग रहा है कि वो आपको चाहती हैं, अगर आप उनको साथ कांटेक्ट में आएंगे देन, ठीक है। इस चीज़ को समझना है आपको, अगर आप कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ तो मे भी बहुत, मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह आप मैसेज उनको पहुंचाएं, और मे भी आपकी मैरिज भी हो सकती है उनके साथ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे हैंडल करना है आप, इसलिए मैंने कहा कि स्टेप ले लें आप, ठीक है। स्टेप जैसे ही लेंगे ना तो मे बी आपका क्लियर हो जाएगा। आप खुद बिलीव, आपको डर लग रहा है ना, तो डरना नहीं है, ठीक है, ये समझ लें। आप जाके बातचीत करें प्यार से, या किसी के थ्रू आपको उसको हेल्प के थ्रू आप बताने की कोशिश करें। अगर वो अनमैरिड हैं तो, या फिर कुछ भी ऐसा है और तो मैरिज तो हो सकती है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। फिर भी आपको स्टेप लेना ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना है। अगर नहीं भी बोला जाता है ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। मे भी आपके लिए कोई और भी बना हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। शायरा है, कासिम एंड सायरा, 1 सितंबर 1998 है, 19 जून 2001 है। शादी होगी क्वेश्चन है, चलिए देखती हूँ मैं शादी होगी या नहीं। चांसेस हैं कि शादी होगी, लेकिन आपके पेरेंट्स को किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब हो जाएगी आपकी शादी, ठीक है। इस चीज़ को समझें, बिल्कुल होगी, ऐसा दिख रहा है। ट्रस्ट रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज हो जाएगी, लेकिन आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, विदाउट हेल्प नहीं होगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स का, या कोई आपके दीदी हों, भैया हों, फ्रेंड, यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जो दोनों फैमिली को कांटेक्ट में लाएंगे और फिर तब हो जाएगी, ठीक। चलिए अब देखते हैं कौन है। राधिया बैन है शायद, डाइवोर्स हो गया है और ब्रेकअप होगा, आगे क्या होगा, शादी होगी। जिनके साथ ब्रेकअप हो गया उन्हीं के साथ शादी होगी। चलिए देखती हूँ मैं। ब्रेकअप हो गया है, बिल्कुल दुखी भी हैं, परेशान भी हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आपकी नई शुरुआत फिर से होगी आपकी,
जिनके साथ तो यानी कि आपका डाइवोर्स भी हो गया था और फिर ब्रेकअप हो गया किसी के साथ, तो मैं ये कहना चाहूँगी आप कि अब तो आप इस चीज़ को समझ लें कि आप तैयार हो, टाइमिंग आ चुकी है और चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ अब क्या करना है, एक बार कांटेक्ट में कोशिश कर, अगर मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो मे बी आपको कुछ 9 मंथ्स में, 8 to 9 मंथ्स का मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा आपके आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मे बी हो सकती है मैरिज आपकी, मे बी नॉट कन्फर्मेशन, अगर मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ चांसेस है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। नेहा है 2 Feb 1993 एंड 26/12/1990 है, और रीयूनियन होगा नहीं होगा, चलिए देखती हूँ मैं। चांसेस हैं कि रीयूनियन हो सकती है आपकी, फिर से एक नई शुरुआत होगी, लेकिन आपको एक्शन में आना पड़ेगा और इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि हो जाए। अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो इनके साथ, ठीक है, मैरिज करना चाह रहे हो तो पहले बात तो पहले मैनिफेस्टेशंस करें, फिर आइए धीरे धीरे आपका रिकवर होगा और फिर आप एक नई शुरुआत फिर से कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हो जाए। मैनिफेस्टेशंस करें, पॉजिटिव रहें। इन केस अगर 7 to 8 मंथ्स में नहीं होता है तब ना आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, क्योंकि सक्सेस का भी कार्ड था, इसलिए मैं कह रही हूँ हो सकता है कि हो जाए। मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन है। पारेख हैं, शायद पारेख पूजा हैं, 19 अगस्त 1996 है। मैरिज कब होगी और कंपैटिबिलिटी रहेगी? चलिए मैं देखती हूँ मैरिज कब होगी, वो तो मैं डेट ऑफ बर्थ से अभी बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट ईयर है आपकी मैरिज का, पूरा यानी जोर शोर से तैयारी इसी साल से करें और नेक्स्ट ईयर आपकी हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्पेटिबिलिटी में आपका है कि दोनों को मिलके लेके चलना पड़ेगा। मे भी ऐसा समय आए जब आप थोड़ा सा दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन फिर आप उठ के खड़े भी हो जाओगे। मैरिज का ये रूल ऐसा है ही, किसी का स्मूथली ना चला है ना चलेगा, ये मैं बार बार कहती हूँ। आप लोग को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा और खुश रहोगे, ठीक है, हैप्पी रहोगे आफ्टर मैरिज, इसलिए परेशान नहीं होना है। फिर बिल्कुल 100% तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका मैनेजेबल रहेगा, ठीक है। यस का भी कार्ड था और इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ भी ऐसा होगा ना तो आप कहेंगे चलो छोड़ो जाने दो, फिर से आप शुरू हो जाओगे, यही दिखा था कार्ड्स के थ्रू। और आप समझदार हो पूजा जी, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं, और यानी हर चीज़ को मैनेज करना जानते हो, सबसे बड़ी बात है। चलिए अब देखते हैं। सौरभ हैं 22/6/2001 एंड 28/1/2003। रीयूनियन कब होगा? सौरभ जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूँ आपको कि आप लोग एज बहुत कम है। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो लेट गो करना के लिए सीख लें। कम एज का है इसलिए बोल रहे हैं, मैरिज हुई नहीं है, मैरिज करना है इन्हीं के साथ, तब मैं ये कहूँगी कि मैरिज अगर होगी, अगर चाह रहे हो कि मैरिज भी कर लूँ, तो रीयूनियन तो वैसे दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू कि बहुत जल्दी ही हो जाएगी आपकी, और स्टेबिलिटी भी रहेगी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है विदिन 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए आपका रीयूनियन। फिर से एंजॉय करोगे, फिर से एक साथ खेलना कूदना सब चीज़ करोगे, और मे बी आप लोग एक दूसरे को थोड़ा सा हेल्प ले लेना, और आने वाले टाइम में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जल्दी हो जाएगा आपका। और लेकिन किसी से दोस्त का हेल्प ले लेना तब, क्योंकि छोटे हो अभी, थोड़ा फोकस्ड भी रहें अपने काम पे, ठीक है, करियर पे फोकस्ड रहें। 18 जून 1980 है एंड 25 सितंबर 1982 है, और लव लाइफ का इन्होंने दिया था। चलिए देखती हूँ मैं। ऐसा लग रहा है अभी आप स्टक तो हो कहीं लव लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे कि स्टक हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टेबिलिटी तो है आपके, इसमें स्टेबिलिटी है, और लग रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आप कुछ भी अगर ऐसा है तो पीसफुली बैठ के बातचीत करें और ठीक हो जाएगा। टाइमिंग आ चुकी है इसलिए मैं कह रही हूँ ठीक हो जाएगा, आपका सिचुएशन पहले से बेटर हो जाएगा। फिर भी मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ इसलिए ताकि दिखे, बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली भी बन सकती है अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो, लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने बताया डिपेंड आपके ऊपर करता है, इसको किस तरह से पोलाइटली रिजॉल्व करना चाह रहे हो, और या फिर किसी के थ्रू, यानी हो जाएगा आपका, ठीक है। सिचुएशन आपका पहले से बेटर हो जाएगा और पीसफुली आप इसको रिजॉल्व भी कर लेंगे, और परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। अगर कहीं कुछ ऐसा है तो इमीडिएट आप बातचीत करके ठीक करें और मैरिज कर लें, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू आया, बहुत एक हैप्पी फैमिली बनेगी आपकी इनके साथ, ठीक है। समझ गए होगे आप क्या करना है क्या नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इनका है 6 Feb 1993 है। भाई हैं आपके, निवेदिता आपके भाई हैं, अल्कोहलिक हो गए हैं,
और बहुत ज़्यादा यानी परेशान हो, मेंटली बहुत परेशान हो। ऐसा है उनको ना किसी ने यानी कि गलत रास्ता, उनका दोस्त लोग ही है जो उनको दोस्त ना उनको गलत रास्ते पे लेके चला गया। उनका संगत जो कह रहे हो ना, संगत ही अच्छा नहीं मिला उनको। बहुत आप परेशान हो रहे हो, पूरी फैमिली परेशान हो रही है, स्टक हैं, वो भी अपने लाइफ में स्टक हैं, ये भी समझ लें। वो भी दुखी हो रहे हैं, वो उससे निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी संगत ही बहुत ख़राब मिल चुकी है। देखो कितने कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, फिर भी यानी कि वो दिख रहा है मुझे कि बहुत पर आप लोग ऐसा है यानी कि ठीक होने में बहुत बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ये समझ रहे हैं। हो जाएगा, विश्वास रखेंगे। आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, किसी से हेल्प लें, उनको उस संगत से बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ भी तो नहीं रहते हैं ना, वो साथ रहते हैं तो तब तो बहुत अच्छा रहता, तब तो फिर आप लोग उसको कर सकते थे। उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो भी चाह रहे हैं मैं निकल जाऊँ, लेकिन वो चिड़चिड़ परेशान, वो उस चीज़ को हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको है। स्टेबिलिटी आएगी, धीरे धीरे आएगी, ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, गॉड के ऊपर, ठीक है, वो बाहर निकलेंगे। उनको लेकिन एफर्ट भी आपको बहुत लगाना है और अपने गॉड पे बिलीव रखें, निवेदिता जी। लेकिन उनको हेल्प की बहुत मेजर चाहिए, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाए पूरी फैमिली, और फिर उनको बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। और उससे सबसे बड़ी बात है, साथ में रहोगे ना तो आप लोग उनको देख पाते, कर पाते कैसे करना। और अल्कोहलिक से निकालने के लिए साथ में रहते नहीं, मैं कितना चीज़ बताऊँ। उसमें एप्पल का खाना बहुत ज़रूरी है। जितना एप्पल खाएंगे ना उतना जल्दी उस चीज़ से बाहर, उनको मन ही नहीं करेगा फिर करने का। एप्पल खाने से उनका अल्कोहलिक का वो ख़त्म होने लगता धीरे धीरे। चलिए अब देखते हैं किनका है। आप हैं 1995 है, पूनम है, छोड़ दिया है उनको उनके बॉयफ्रेंड ने। क्या होगा, कैसे आएगा, ये क्वेश्चन था आपका। तो दिख तो रहा है कि बहुत हार्ट ब्रेक हो रखा है, बहुत दुखी हो रखे हो, बहुत सारे रिश्ते लग रहा है आपको ख़त्म हो गया, सब झूठा था, जो भी सपना देखा था, ऐसा दिख रहा है मुझे, है ना। लेकिन आपके लिए एक रास्ता फिर से खुलेगा। आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर और एक्शन में आ जाएं, क्योंकि यस भी है, मे बी आपकी मैरिज भी हो सकती है इनके साथ, लेकिन आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा है, ठीक है। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।